अस्सलामुअलैकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो केक, वो भी विदाउट ओवन। बहुत ही इजीली और कम चीज़ों से आप बिल्कुल बाजार जैसा सॉफ्ट सा केक घर में किसी भी पतीली में इजीली रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पतीला लिया। पतीला मेरा पुराना है, इसीलिए नीचे नमक नहीं यूज़ करूँगी। अगर आप नए पतीले में बेकिंग कर रहे हैं तो आप नीचे पतीले में आप नमक ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद पतीले में इस तरह का हम स्टैंड लेंगे, ये दरमियान में रख लेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह प्री हीट कर लेंगे। मैं केक बनाने के लिए लूँगी ऑयल। हम अच्छी तरह से इसके पे ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से। ये देखें, अच्छी तरह से हम ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो इसके बाद बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर बटर पेपर रख के उसको भी ग्रीस कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा यूज़ करूँगी। इस तरह से मैदा सारे नीचे लगा देंगे और बाकी का जो सारा मैदा है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल दूँगी। ये देखें, ये तो मैंगो केक मिक्सचर के लिए जग लेंगे हम एक। इसमें आधा कप ऑयल है, ये शामिल करूँगी मैं। आधा कप ही चीनी है, ये शामिल कर दूँगी मैं। यहाँ पे मैं शुगर पाउडर यूज़ नहीं कर रही। और साथ में 2 अदद हम अंडे यूज़ करेंगे। अलग पहले मैं अंडे तोड़ लूँगी। अब ये 2 अदद अंडे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 1 अदद का मीडियम साइज़ मैंने आम लिया था, उसे क्यूब की शक्ल में काट लिया है, ये शामिल करूँगी। और इन सब चीज़ों को अब मैं 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड कर लूँगी। जी तो ये देखें, तकरीबन मैंने सारी चीज़ें को 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में मैं ये सारा मिक्सचर ऐड कर दूँगी। जी तो अब नेक्स्ट स्टेप में छाननी में ये 1 कप मैदा है, ये शामिल करूँगी। मैदा मैं पहले छान चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम छान के शामिल करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी मैं, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून मिल्क पाउडर। इन सबको अब मैं छान लूँगी। अब चम्मच लेंगे और यूँ मिक्स कर देंगे। एक ही साइड पे हम इसे मिक्स करेंगे, इस तरह ये देखें, मिक्स करेंगे और कट लगाएंगे। इसी तरह से हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब ये 2 चम्मच के बराबर दूध है, ये मैं शामिल कर दूंगी। इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमारा केक बनेगा। जी तो ये देखें, केक का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब इसमें जो केक मिक्सचर हमने रेडी किया है वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे बर्तन को। केक का मिक्सचर रेडी है हमारा। पतीले को प्री हीट पे रखा था, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो ये केक का मिक्सचर है ये हम ध्यान से रख लेंगे और इसको दोबारा से मैं 30 से 40 मिनट के लिए कवर कर दूंगी लो फ्लेम पे। जी तो 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन को खोलूँगी। केक ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब ये वुडन स्टिक मैं लूँगी
और इसको दरमियान में ही मैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सादी बाहर आई है। इसका मतलब है कि केक हमारा रेडी है। अगर केक का मिक्सचर इसके ऊपर लगा होता तो केक हमारा रेडी नहीं होता, हम दोबारा उसको रख देते 10 से 15 मिनट। लेकिन अब ये वुडन स्टिक बिल्कुल सादी बाहर आई है, तो इसका मतलब केक हमारा रेडी है। अब मैं पतीले में से केक को बाहर निकालूंगी। देखें जी, रेडी है हमारा मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा मैंगो केक, वो भी विदाउट ओवन। बहुत ही आसानी से और कम टाइम में हमारा मैंगो केक रेडी हो गया है। आप ये केक घर पे बनाएं और इवनिंग में चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।